क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी कपड़ों वाली सुबह सुबह आ गई थी, जुम्मे का दिन था और मेरी इस्त्री वाली हर जुम्मे के जुम्मे आती है और मैं जुम्मे के जुम्मे कपड़े प्रेस करवाती हूँ। खैर इस जुम्मे उसने आते ही बोल दिया कि बाजी मैं अगले जुम्मे नहीं आऊँगी, आप थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े प्रेस करवा लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, जब मैंने एक्स्ट्रा कपड़े प्रेस करवाए तो वो कबर्ड इतनी ज़्यादा फुल हो गई है कि उसके अंदर अब और कपड़े आ नहीं रहे हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा बाहर प्रेस हुए पड़े हैं। तो खैर मैंने इसका एक जुगाड़ लगाया। मैंने कहा चलें वक्ती तौर मैं इसका एक हल निकाले। बच्चों का जो डबल स्टोरी बेड है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक रस्सी बांधी और बच्चों के जो एक्स्ट्रा कपड़े मतलब बचते थे कबर्ड से, तो वो मैंने वहाँ पे हैंग कर दिया। मैंने कहा जैसे जैसे अलमारी खाली होती रहेगी ना, फिर मैं उसके अंदर बच्चों के कपड़े हैंग करती रहूँगी और इस तरह बड़ा अच्छे से मेरे 2 हफ्ते चल जाएंगे। खैर 2 हफ्ते तो ये नहीं चलेंगे, ये है कि 1-1.5 हफ्ता गुजर जाएगा, बाकी फिर थोड़ा बहुत मैं खुद ही करके गुजारा कर लूँगी। बहरहाल ये देखें मैंने इसका जुगाड़ लगाया था और यहाँ पर मैं सारे कपड़े हैंग कर रही थी जो हैंगर्स वाले बच रहे थे। अच्छा, मेरी बेटियां ऐसे करती हैं कि जब तक मैं उनको हैंगर से कपड़े निकाल के ना दूँ ना, जब स्कूल से आती हैं तो वो कपड़े पहनती नहीं है कि कहती हैं मामा ये तो गंदे कपड़े हैं। मतलब हम लोग तो भाई निकाल के जाया करते थे, वही आके पहन लिया करते थे 2-2 3-3 दिन, तो मतलब अम्मी वही कपड़े चलवाया करती थी। लेकिन आजकल के बच्चों के भाई शशके हैं। खैर जी, उसके बाद मैं दिखा रही थी कि मेरी इस बेल के ऊपर इतने कोई प्यारे प्यारे कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे। अच्छा, ये बेल मैंने ली थी जस्ट ग्रीनरी के पर्पज़ से। मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे फूल लगते हैं और वो भी उस मौसम में जिस मौसम में सारे पौधे मुरझा रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं उनके, और किसी के ऊपर फूल नहीं है। और जब मैंने सुबह उठ के देखा इसके ऊपर 3 ये खूबसूरत फूल लगे हुए थे, मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने बस ये थोड़ी सी एक वीडियो बना ली। वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, वाकई में शौक का कोई मोल नहीं होता। जिस चीज़ को जिस बंदे को जिस चीज़ का क्रेज़ होता है ना, मतलब शौक होता है, तो उसका इंटरेस्ट इसी में होता है। मुझे अपने घर में गार्डनिंग का शौक है और मेरे हस्बैंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको पेट्स का है, मतलब वो पेट्स लवर है। खैर यहाँ पे मैं अब सब्जियां वगैरह निकाल के रख रही थी। मैंने कहा अब जो काम है ना जल्दी से निपटा लूँ। बाकी इतने दिनों से मैंने आप लोगों से कोई व्लॉग नहीं शेयर किया था, तो मैंने कहा चले साथ साथ वीडियो भी बना लेते हैं, साथ साथ घर के काम भी चलते रहेंगे और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि प्याज इतने बड़े बड़े हैं। मैंने कहा मक्की आप हमारी फैमिली देखें और आप प्याज का साइज़ देखें। मतलब चीज़ लेते हुए इतना सब तो देख ही लेता है कि ये चीज़ हमारे घर की फैमिली के लिए सूट होगी या नहीं। तो कहते तुम ऐसा किया करो ना, हाफ एक दिन इस्तेमाल कर लिया करो, हाफ अगले दिन कर लिया करो। चले मैंने कहा अब यही करूँगी, अब इसका हल और क्या हो सकता है। खैर जी, मैंने जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स वगैरह मंगवाए हुए थे वो सारे स्टोर किए हैं। सबसे बड़ा टास्क होता है एक वुमेन के लिए ये। तो बस यहाँ पे सेब और अनार तो मैं रखूँगी वेजिटेबल बॉक्स के अंदर और जो वेजिटेबल होंगी ना वो रखूँगी मैं फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स के अंदर। अच्छा, जब से मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं ना, मैं तो सुखी हो गई हूँ। मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है। आपका फ्रिज बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है जब आप फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स ले लेते हो फ्रिज में। अच्छा, अब तब जगह जगह पड़े हुए, मैंने तो खैर के मार्ट से लिए थे। अब जहाँ कहीं भी आपको नज़र आए $1 शॉप, वहाँ पे भी पड़ी हुई हैं ये वाली बास्केट्स। और मतलब मैंने देखा है 2-3 जगह देखा है, तो आपको इजीली अब मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप के मार्ट से जाके ही लो। तो खैर यहाँ पे अब मैंने जो अमरूद थे वो तो डाल दिए थे, वो तो बाहर ही रखूँगी। अमरूद मैं फ्रिज में नहीं रखती। बाकी सेब रख देती हूँ, वो वेजिटेबल बॉक्स के अंदर होते हैं, उनकी इतनी स्मेल नहीं आती है दूध में से। बाकी सब्जियाँ जो थी ना वो मैंने थोड़ी कम मिकदार में मंगवाई थी। असल में ऐसा होता है फ्रेश चीज़ फ्रेश होती है, ज़्यादा दिन स्टोर की हुई वो मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैंने अब सब्जियां भी निकाल ली। अब आधा किलो टमाटर मंगवाए थे, थोड़ी सी हरी मिर्चें कि जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। और अब मैं इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा सांस भी बहुत फूल रहा है। खैर जी, और व्लॉगिंग का भी मैं कहती हूँ अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। मतलब जिसको शौक़ होता है ना उसके लिए होता है। थोड़े दिन के लिए लिया था मैंने गैप, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा दिल करता है मैं कंटिन्यू करूँ और रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो अल्लाह के हुक्म से अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। हर बार कहती हूँ कि कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और इतनी मेरी ऑडियंस अच्छी है ना, मतलब पॉजिटिव कमेंट्स करती है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और सब लोग कहते हैं हम लोग आपके व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं, आप क्यों व्लॉगिंग नहीं करती हैं, आप क्यों व्लॉग अपलोड नहीं करती हैं। तो जी अब इंशाल्लाह मैं ज़रूर व्लॉग अपलोड किया करूँगी। और बस बच्चे आ गए थे, तो बस अलीज़ा का था कि मुझे ये चोको चिप्स ही खाने हैं और अपने बाबा के साथ ही आई थी जब वो लेकर आई थी।
उसके बाद ये छोटे छोटे क्लिप थे, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अम्मी ने लगाई हुई थी सब्जी, लगाई हुई सब्जी नहीं थी, मतलब अभी सारी जगह बनी हुई है सब्जी लगाने के लिए, तो स्टार्ट था अभी। और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सब्जियां अच्छी खासी ग्रो कर रही हैं, वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह अपडेट शेयर करूंगी। बट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमारी सारी जगह बनी हुई है और इस बार हमने अच्छी खासी किचन गार्डनिंग करनी है। और आज फाइनली अम्मी बस ये काम करने वाली थी। सीड्स वगैरह असल में लेट हो गए थे, हालांकि सब्जियां तो काफ़ी दिन पहले ही लग जानी चाहिए थी, अक्टूबर में ऑलमोस्ट सब्जियां लग जानी चाहिए। बट इस बार हमारे काफ़ी मतलब सीड्स लेट हो गए हैं, तो अब आ तो गए हैं, अब इंशाल्लाह हो जाएंगे ग्रो। बाकी मैं दिखा रही थी कि ये क्या क्या सीड्स हैं। यहाँ पे मूंगरे थे और गाजरें लगाई हैं, मूलियाँ लगाई हैं, वो सारी अब जो सब्जियां निकलेंगी ना, पत्ते निकलेंगे, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्या क्या लगाया हुआ है। तो अब थोड़ी तरतीब से सब्जियां लगी हैं ना, तो अब देखने का मज़ा भी आता है। तो बस यहाँ पे अब सारे सीड्स छोटी बहन निकाल के रख रही है, अब मम्मी लगाएंगी। और ये कोई एक दिन में काम नहीं हुआ था, 2-3 दिन लगे थे अम्मी को सारी सब्जियां पूरी करने के। और अलीज़ा आए थे यहाँ पे, खेलती फिरी थी। असल में हो तो इनके एकेडमी जाने का टाइम गया था, इनके पापा को कॉल की थी कि आके इनको ले जाएं, लेकिन उन्होंने आते आते लेट कर दिया। बस फिर इनको मौका मिल गया कि चले अब है टाइम तो हम खेल लेते हैं। तो बस ये लोग यहाँ पे इंजॉय करी थी। और उस दिन मौसम भी बड़ा प्यारा था, बादल बादल वाला दिन था, तो धूप भी उस दिन अच्छे से नहीं निकली थी। और ये काफ़ी दिन पहले के क्लिप्स हैं। तो खैर जी, यहाँ पर ये लोग खेल रही हैं और अम्मी सब्जियाँ लगा रही हैं। और बस फिर उसके बाद अमल और मैं अम्मी के घर चक्कर लगाने के लिए आए थे भाभी के रूम में। अलीज़ा इश्मल बैठ के टीवी देख रही है। अच्छा, आप लोगों के साथ होता है किसी के साथ ऐसा कि घर के सब बच्चों का नाम लेके ऐड में उस बच्चे का नाम लिया जाता है जिसका आप लेना चाह रहे होते हैं? मेरे साथ अब अक्सर ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ अलीज़ा, आयत, अमल, इश्मल तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं यार सबके नाम ऐसे है ना, तो वो मेरा नाम लेती है, फिर अपनी बड़ी बेटी का लेती है, छोटी का लेती है, तब जाके मतलब मेन बंदे का नाम उनके याद आता है कि मैंने इसको बुलाया है। तो ये है कि मिलते जुलते जब नाम होते हैं ना, तो आपके मुंह से ऐसे ही निकल होते हैं। बहरहाल जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे दूध इकट्ठा हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़ा कस्टर्ड ही बना देती हूँ। और इस टाइम पे मैं और अमल घर पे बिल्कुल अकेले होते हैं, यानी अलीज़ा और आयत तो अकेडमी गई हुई होती हैं और उनके बाबा ऑफिस होती हैं। तो बस अमल बैठ के टीवी देख रही होती है और मैं अपना जो कुकिंग शुकिंग वगैरह होती है वो कर लेती हूँ, या फिर मतलब जो थोड़ा बहुत काम रहता होता है वो कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना लूँगी बच्चों के लिए। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं बिल्कुल लाइट सी रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा थिक भी नहीं खाया जाता, वो ज़्यादा पतला भी मतलब वो अजीब सा लग रहा होता है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल सा रखूँगी और इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कस्टर्ड डाल रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता मुझे, बल्कि अगर पतला हो जाए वो चल जाता है, बट गाढ़ा बिल्कुल नहीं चलता। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी थी। और अब मैं इसको बाउल में डाल के रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर इसके अंदर जब मैं उनको देने लगूंगी ना, तब फ्रूट्स वगैरह ऐड करूंगी। आप लोग कहेंगे कि फ्रूट्स अगर ठंडे नहीं होते तो वो मज़ा कैसे देते हैं? तो बस अब सर्दियाँ ना, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि फ्रूट इतने ठंडे ना हो, फ्रूट्स ताज़ा ही कट करके डाल देती हूँ। बाकी यहाँ पे मैं बादाम कट कर रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे फिर खाते नहीं है, वो मुंह से बार बार निकालती रहती कि मम्मा आपने ये बादाम क्यों डाले हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा मैं अलग से कट करके रख लेती हूँ, और जब अपने दोनों के लिए डालूंगी ना, फिर उसके अंदर स्प्रिंकल कर लूँगी। इनको ऐसे करती हूँ कि पूरे कस्टर्ड के अंदर नहीं डालती। बाकी आज बन रहा था मटन, और यहाँ पे ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके अंदर आलू ऐड कर लूं, और बच्चे भी फिर शौक से खा लेते हैं। बट हस्बैंड की डिमांड थी कि आज आलू ना ऐड करना, प्लीज़ आलू ना ऐड करना। तो बस फिर उनकी डिमांड पे मैंने इसलिए इसको जस्ट इसी तरह सिंपल तरीके से पका लिया था। बल्कि मुझे खुद भी ना आलू बहुत अच्छे लगते हैं, चिकन के अंदर भी और मटन के अंदर भी। बट फिर हस्बैंड को होता है कि आलू ना डाला करो, तो बस उनकी खातिर आज फिर मैंने कहा चलो मैं नहीं डालती। बच्चों के लिए फिर मैं कुछ और अरेंज कर देती हूँ। बच्चे ज़्यादातर वैसे भी फास्ट फूड शौक से खाते हैं, रोटी इतने शौक से नहीं खाते जितना फास्ट फूड शौक से खा लेते हैं। बर्गर बन वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों के लिए बर्गर बना दूंगी और हस्बैंड के लिए और अपने लिए ये सालन बना ले। रोटी तो हमारे घर बाहर से ही आती है। अब जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर रोटी बहुत कम बनती है, हम लोग तंदूर की रोटी खाते हैं। बाकी अब फिर मैंने ऐसा किया कि मेरे पास नगेट्स पड़े हुए थे थोड़े से, वो मैंने फ्राई कर लिए थे, और बर्गर बन जो थे वो मैंने फ्राई पैन के अंदर इसी तरह सेक के उनके बर्गर बना दी थी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि बर्गर बन ले लेती हूँ ना अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं फ्रिज में ऊपर वाले खाने में रखती हूँ, वो ज़्यादा दिन चल जाते हैं। तो आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा कि अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शवारमा ब्रेड और बर्गर बन वगैरह ले लेते हैं ना, तो आप ऐसा किया करें, बर्फ़ वाले खाने में रख दिया करें, तो वो ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। तो बस उसके बाद अब मैंने ये छोटे छोटे कट कर लिए हैं नगेट्स, इनको छोटा छोटा करके मैं बर्गर के ऊपर लगा दूँगी और
ये तीनों बहनें इतने शौक से ये वाले बर्गर खाती हैं कि जब मैं उनको स्पेशल बर्गर पैटीज़ वगैरह बना के बर्गर बना के देती हूँ ना, वो इतने शौक से नहीं खाती जितने शौक से बस ये मतलब ये तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा कि नगेट्स वगैरह फ्राई करके और मेयोनीज़ लगा दिए मैंने इसके ऊपर। अब मैं ये लगा दूँगी, क्या नाम है इसका, नगेट्स छोटे छोटे करके, और उसके ऊपर से केचप साथ में दे दूँगी। केचप बर्गर के अंदर नहीं लगाऊँगी। तो माशाल्लाह से इन्होंने पेट भर के खा लिया था, तीनों बहनों ने खुश हो के। और यहाँ पे मैंने मक्की को कॉल कर दी थी कि जब आप बच्चों को लेने के लिए जाएँ ना, तो धनिया और रोटियाँ लेते आइएगा, क्योंकि वो खाते नहीं हैं धनिया के बगैर सालन। तो बस उनकी खातिर फिर मुझे स्पेशली मंगवाना पड़ा। और अब बस मैं धनिया कट करके सालन के ऊपर डाल दूँगी। बाकी बच्चों के लिए बर्गर हैं और हमारे लिए ये सालन और रोटी है। तो बस जी, ये था हमारा आज का डिनर। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।